यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी को जान का खतरा। 52 जुमे संबंधी विवादित बयान देने वाले पुलिस अधिकारी के पिता ने अनुज की जान को खतरा बताया। संभल सीओ और उनके बयान का मुख्यमंत्री योगी ने मजबूती से बचाव किया था। संभल सीओ के पिता ब्रजपाल सिंह ने योगी सरकार से अनुज चौधरी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही। संजय ने सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कहा था। बिहार के जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह सड़क हादसे में बाल बाल बची। जहाना गांव के पास ट्रैक्टर ने मारी विधायक को। उनकी कार को टक्कर। हादसे में श्रेयसी के 2 बॉडीगार्ड गंभीर रूप से जख्मी। फरार ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार रात टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। 4 की मौत, 2 जख्मी। राजपुर थाना क्षेत्र से साईं मंदिर के पास हुआ हादसा। चंडीगढ़ नंबर की फरार मर्सिडीज कार की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में नीतीश कुमार सरकार का उर्दू भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को भी सिखाई जाएगी उर्दू। 70 दिनों की ट्रेनिंग में साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाज सेवा और पत्रकारिता से जुड़े लोग भी हो सकते हैं शामिल। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। बैठक सुबह 11 बजे सीएम भगवंत मान के आवास पर होगी। देश में होली से पहले आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर मिली बहुत बड़ी राहत। खुदरा महंगाई दर 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। 12 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर 3.61% रही। होली से पहले बारिश बिगाड़ सकती है मजा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर सहित यूपी के कई शहरों में आज से अगले 2 दिन बारिश के आसार। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। कांग्रेस का नगर निगम चुनावों में खाता भी नहीं खुला। 10 नगर निगमों में से 9 पर खिला कमर। हरियाणा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर कार्यकर्ताओं समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी जीती बीजेपी। हुड्डा ने मानी हार। कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के जुलाना नगरपालिका में भी बीजेपी ने लहराया परचम। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव में जीत पर जताया जनता का आभार। कहा कि पीएम मोदी की विकास नीतियों पर लोगों को है भरोसा। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई, आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चल रही विकास यात्रा पर जनता की मोहर है। मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी। बुधवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस से नई दिल्ली पहुंचे। मॉरिशस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मॉरिशस नेशनल डे परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी शामिल हुई। इंडियन नेवी ने परेड में दिखाया अपना दमखम। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा, सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं 150 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पोर्ट लुइस में अटल बिहारी वाजपेयी सिविल सेवा संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ का जल भी गंगा तालाब में डाला और इसके बाद घाट पर आरती की। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एलजीबी सक्सेना ने की अहम बैठक में सीएम रेखा गुप्ता सहित एनडीएमसी के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में गर्मी और मानसून को लेकर चर्चा हुई है। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना के 6 किलोमीटर के दायरे में चलेगी क्रूज सेवा। बुधवार को इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि क्रूज और फेरी सेवा से पैदा होंगे नए रोजगार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सीएम रेखा ने दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा से भी मिलकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। अपने क्षेत्र जनकपुरी की समस्याओं के समाधान के लिए किया दौरा। स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास भी किया। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने होली के मद्देनजर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। होली के मद्देनजर आपातकालीन सेवाओं को लेकर डॉक्टरों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। यूपी सीएम योगी ने संभल को लेकर दिया बड़ा बयान। संभल में 68 तीर्थ स्थान थे और हम अब तक केवल 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। सीएम योगी के जबरन कब्जा करने संबंधी बयान पर बोले संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं हुआ है जबरन कब्जा। 30 सालों से संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। राजनीति से हटकर हमें देश प्रदेश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, भारत का खाने वाले अपने डीएनए की करवाएं जांच, विदेशी आक्रांताओं की तारीफ करना करें बंद। महिला सम्मान पर बिहार विधान परिषद में नीतीश राबड़ी में जोरदार बहस, सीएम बोले कि लालू हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, कोई काम नहीं हुआ। राबड़ी बोली भांग पीकर आते नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव पे भी नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त, बिहार में अपराधी बेलगाम महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति गंगा और यमुना की है, राम हो या रहीम हम दोनों को मानते हैं, ऐसी ही हमारे देश की संस्कृति है, शांति और सद्भाव कायम रहना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। औरंगजेब विवाद में सपा विधायक अबू आजमी से पूछताछ, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अपना बयान करवाया दर्ज, कल ही कोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत। बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी का विवादित बयान, बीजेपी आएगी तो मुस्लिम एमएलए को फेंक देंगे बाहर, टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को भी सड़क पर फेंक देंगे, 2026 में ममता बनर्जी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर सीएम ममता ने भी किया पलटवार, कहा कि वो सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापार पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कल्याण बैनर्जी ने कहा कि क्या देश में हिंदू मुसलमान करना सही, बीजेपी के पास न संस्कृति है और न शिक्षा। होली रमजान को लेकर यूपी प्रशासन का बड़ा फैसला, संभल और शाहजहांपुर में त्रिपाल से ढकी जाएंगी मस्जिदें, दोनों पक्षों से बातचीत के बाद लिया गया है फैसला। यूपी के संभल में 21 मस्जिदों पर तैनात होंगे लेखपाल, होली और जुमे के मद्देनजर प्रशासन किसी अप्रिय घटना से बचना चाहता है, लेखपालों की तैनाती किसी अप्रिय घटना की जानकारी फौरन देने की नीयत से की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर निकलने वाली पारंपरिक लाट साहब जुलूस के मद्देनजर ढकी जाएंगी 67 मस्जिदें और एहतियातन पीएसी की 2 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। यूपी में होली के मद्देनजर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, बुधवार को बरेली, नोएडा सहित कई शहरों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के बदरपुर में एक घर से 3 शव बरामद, मां और 2 बेटियों के आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने की आशंका, मोलरबंद इलाके में 3 लाशें मिलने से मचा है हड़कंप। दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बुधवार रात निकाला कैंडल मार्च, प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 10 मार्च को हुई थी रोहित नाम के युवक की हत्या। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली से 12 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में घुसे थे बांग्लादेशी। आज होगा होलिका दहन, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:21 से 12:28 तक है। गुरुवार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन के मद्देनजर शुक्रवार को मनाई जाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे। होलिका दहन से पहले भक्त प्रहलाद की निकलने वाली शोभा यात्रा पर करेंगे पुष्प वर्षा। संसद परिसर में बुधवार को सांसदों ने जमकर होली खेली। संसद की कार्यवाही बुधवार को होली की वजह से 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई। सांसदों ने एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम के आयोजित होली उत्सव में शामिल हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य मंत्रियों और विधायकों ने बुधवार को गांधीनगर में राज्य विधानसभा परिसर में होली खेली। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर बुधवार को होली मिलन समारोह मनाया गया। जमकर उड़े रंग गुलाल के बीच चिराग ने कहा कि असली होली नवंबर में होगी, जब एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। राजस्थान के अजमेर में खाटू श्याम बाबा के भक्तों ने होली के मद्देनजर बुधवार को नगर भ्रमण यात्रा निकाली। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल ने द्वारकाधीश मंदिर में होली समारोह में भाग लिया। द्वारकाधीश मंदिर में होली का उत्सव देख जामवाल ने इसे अद्भुत बताया। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने धूमधाम से मनाया होली मिलन समारोह। प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उत्तरीय रेलवे के विभिन्न भागों की महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। होली मिलन समारोह में रंगों के साथ सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अलग अलग 40 जगहों पर किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगा रही है। आपने अलग अलग इलाकों में महिला कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर और सिलेंडर दिखाते हुए किया सवाल। 2500 रुपए तो जुमला निकला, फ्री का सिलेंडर कब मिलेगा? दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी के कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक ऋतुराज समेत सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान। कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से बहुत
वादे किए हैं और 8 मार्च तक 2500 रुपए देने का वादा जो था वो जुमला निकला। आतिशी ने कहा कि अब होली तक दिल्ली की हर महिला को मुफ्त सिलेंडर मिलना था। होली में 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उन्हें मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। दरभंगा मेयर अंजुम आरा ने अपने होली ब्रेक को लेकर दिए बयान पर मांगी माफी। कहा कि अगर मेरे बयान से कोई दुखी हुआ है तो मुझे खेद है। अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी एमएलए का पलटवार। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मेयर की गजबाए हिंदी की मानसिकता। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली का जश्न नहीं रुकेगा, 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लगेगा। संभल मस्जिद मामले में रंगाई पुताई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद के सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की दी इजाजत। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। एएसआई को भी लगाई फटकार। बिहार सीएम फेस को लेकर इंडिया ब्लॉक में तकरार। पप्पू यादव के बयान से उठे सवाल। पप्पू यादव ने कहा कि गणेश परिक्रमा करने वालों से बचना होगा। पप्पू यादव बोले कि राहुल प्रियंका पर भरोसा है। प्रियंका के कहने पर मैंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी देने में इतना वक्त ना लग जाए कि देरी हो जाए। कांग्रेस लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी जी भी 2 बार गए हैं। राहुल गांधी जी की भी मेरे ख्याल से यात्रा होगी, उसका भी प्लान चल रहा है। तो कन्हैया जी यूथ को लेकर के, छात्र के मुद्दों को लेकर के कन्हैया जी को एक दायित्व दिया गया। प्रभारी में काम वो लगातार कर रहे हैं, वो वर्किंग है। महाराष्ट्र में अजित पवार के जिले को वार्षिक योजना का सबसे ज्यादा फंड पुणे को मिला। फंड के मामले में 4थे नंबर पर रहा एकनाथ शिंदे का जिला ठाणे। वार्षिक योजना फंड के मामले में 3रे नंबर पर रहा फडणवीस का नागपुर। अजित पवार के जिले पुणे को 123 करोड़ रुपए फंड बढ़ाकर मिला है। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 17 फरवरी को हुई। पिछली सुनवाई में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया था। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए दिया था समय। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग कर रहे हैं। नेपाल की रैली में योगी के लहराए गए पोस्टर। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के साथ दिखी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, मचा विवाद। हवाई अड्डे के बाद सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ आरपीपी समर्थकों ने लहराए योगी के पोस्टर। घबराए केपी ओली समर्थक बोले कि यह भारत की साजिश। ज्ञानेंद्र के समर्थक दलों ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि योगी के पोस्टर लगाए गए हैं और इसे ओली सरकार की साजिश बताया। एएसी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध पर बोले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले डिप्टी सीएम। कहा कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बेतुके बयान से नहीं बचेगी पार्टी। क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं और सिर्फ अब वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों में पाएगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि ये लोग देश की एकता अखंडता पर सवाल उठाते हैं। वे अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। केंद्र सरकार ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देगी। एलॉन मस्क की भारत के टेलीकॉम मार्केट में एंट्री हो चुकी है। जल्द ही देश में सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। टेलीकॉम एजेंसी भारतीय
एयरटेल जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से करार किया है। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेसेस शैक्षणिक संस्थानों और दूरदराज के क्षेत्र में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ को बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने महासंघ पर लगाया निलंबन, तत्काल प्रभाव से हटाया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की अगुवाई वाली कार्यसमिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते दिसंबर 2023 में निलंबन लगाया गया था। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा का जोरदार भाषण। आदिवासी मेहनत करते हैं, आपकी तरह 4 पूरी से पेट नहीं भरता, सुबह शाम 4-4 बड़ी रोटियां चाहिए। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा में से गरीबों के नाम काट रही है। अब तक का 8 लाख गरीबों के नाम काटे जा चुके हैं। अहमदाबाद के नडियाद के पास हमने पोर्टल खोल दिया है। खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें आपने पाबंदी भी लगा दी। सभी सदस्यों का वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होगा, उसका नाम हम काट देंगे। तो माननीय सभापति महोदय, एक मजदूर भी दिन में 300 रुपए कमाता है, तो साल के 1,08,000 रुपए होते हैं, तो वो तो पात्र कह रहा है, वो तो काट दो। अहमदाबाद के नडियाद के पास केमिकल से भरा टैंकर पलटा। 35 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिरा टैंकर। हाईवे पर फैला सफेद केमिकल होने की वजह से आसपास के गांव में लोगों को किया गया शिफ्ट। 5 लोगों पर हुआ केमिकल रिसाव का असर, अस्पताल में इलाज जारी।